Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of Sourgraphs यानी कि पोएम है जो Sourgraphs from class 5 New Oxford Modern English. Students, I will discuss my lesson plan, what I made for this poem and all the book exercise which is given in the lesson. So let's start. तो first of all we discuss I will discuss कि what I have given for this poem, यानी कि मैंने अपने लेसन प्लान में क्या दिया हुआ है, कौन सा कंटेंट दिया हुआ है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो लेसन प्लान में कंटेंट होता है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होता है, वर्ड मीनिंग्स होती है, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, समरी ऑफ द पोएम, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फ्रेम सेंटेंसेस और फुल फॉर्म्स जो कि बुक में दिया था उसका फुल फॉर्म लिखना था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो मैंने इस पोएम के लिए, इस लेसन के लिए दिया है, जो हमेशा मैं देती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और मेरा हमेशा से मानना है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चों को लर्न कराना चाहिए. यानी कि जो लेसन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया हो बच्चे लर्न कर लें तो उनकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी और आंसर लिखने में वो मिस्टेक नहीं करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला वर्ड है ट्रॉटिंग, TROTTING, ट्रॉटिंग. नंबर 2 है वाइन, VINE, वाइन. नंबर 3 है एगर, EAGER, एगर. नंबर 4 है स्नैच, SNATCH, स्नैच. नंबर 5 है सीकिंग, SEEKING, सीकिंग. नंबर 6 है पावर, या इसको एपोस्ट्रॉफी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे पावर, POW एपोस्ट्रॉफी R, यानी कि स्पेलिंग तो आप जानते हो, POWER होता है. टिस, ये इसका मतलब है दिस, TIS, टिस. रेनार्ड, RAYNARD, रेनार्ड. थ्रू, THRO, ये शॉर्ट फॉर्म है थ्रू का, थ्रो. सॉर, SOUR, सॉर. तो ये हमारा रहा 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अब हम चलते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ. तो सबसे पहला जो मैंने वर्ड दिया है वो मीन है, MEAN, मीन. मीन मीन्स होता है मिजरेबल एंड पुअर, यानी कि दयनीय और खराब. रेनार्ड, रेनार्ड मीन्स होता है द प्रॉपर नेम फॉर अ फॉक्स, यानी कि किसी भी लोमड़ी को जो प्रॉपर नेम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, वो रेनार्ड ही कहा जाता है. फॉक्स हम लोग एक और अलग भाषा में इसको कहते हैं. ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग मीन्स होता है टू वॉक फास्ट, यानी कि तेज़ी से चलना. TROTTING, ट्रॉटिंग. ट्रॉटिंग मीन्स होता है टू वॉक फास्ट. स्नैच, टू टेक समथिंग विथ अ क्विक रफ मूवमेंट, यानी कि तेज़ी से किसी भी चीज़ को छीन लेना, यानी कि झपट्टा मारना. हैविंग, हीविंग, HEAVING, हीविंग. हीविंग मीन्स होता है मूविंग इन लार्ज मूवमेंट्स अप एंड डाउन, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने मूवमेंट्स, अब मतलब कि चलना आगे और पीछे, अप और डाउन, ऊपर नीचे, जो मूवमेंट्स करना, गति करना, उसे को कहते हैं हीविंग. सीकिंग, SEEKING, सीकिंग. सीकिंग मीन्स होता है ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, किसी भी चीज़ को कोशिश करना पाने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करना. अब हम चलते हैं, अब MCQs को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पोएम के लिए मैंने दिया है. तो सबसे पहला है, ये जो क्वेश्चन होता है कभी कभी मैं बुक से ले लेती हूँ, कभी कभी खुद से फ्रेम कर लेती हूँ. व्हाट डिड द फॉक्स सी, अब जो लोमड़ी है उसने क्या देखा, चिकन देखा, स्टैग देखा, या बंच ऑफ राइप ग्रैप्स. तो उसने, जो पोएम है वो सॉर ग्रैप्स है, यानी कि अ बंच ऑफ राइप ग्रैप्स उसने देखा. वाई डिड द फॉक्स से दैट द ग्रैप्स वर सॉर, अब इस लोमड़ी ने, वाई डिड द फॉक्स से, ये जो लोमड़ी है क्यों कहती है कि ये जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं. They looked sore, they was mad that he could not reach them. Did the fox really want the they looked sore, he was mad that he could not reach them. तो आप जानते हो कि वो दिखने में खट्टे नहीं थे, वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी, इस वजह से उसने कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स, क्या लोमड़ी को सच में उस अंगूर को वो चाहती थी, उसे चाहिए था. येस और नो, तो इट इज़ येस. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम के लिए जो मैंने समरी दी है. तो हम बात करेंगे समरी की. तो सबसे पहला
This poem is about a fox who sees a bunch of grapes hanging from a tree and decided to eat them to quench his thirst. तो दिस पोएम यानी कि जो ये कविता है, ये पोएम है जो हम पढ़ने, इज़ अबाउट अ फॉक्स, एक लोमड़ी के बारे में है, हु सीज अ बंच, जो कि एक अंगूर के गुच्छे को, अंगूर बंच को देखती है, हैंगिंग ऑफ फ्रॉम अ ट्री यानी कि एक पेड़ से लटका हुआ देखती है, एंड डिसाइडेड टू ईट, और निर्णय करती है उसको खाने के लिए, देम टू क्वेंच हिज थर्स्ट, ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। ही ट्राइज टू जम्प एंड गेट द ग्रैप्स, वो कोशिश करती है, जंप करती है यानी कि छलांग लगाती है, उसको अंगूर को पाने की कोशिश करती है, बट दे आर आउट ऑफ रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से बाहर होते हैं, मतलब उसको पा नहीं पाती है। इवेंचुअली द फॉक्स डिटरमाइंस दैट द ग्रैप्स मस्ट बी सॉ, और तभी, मतलब इवेंचुअली द फॉक्स, और तभी जो फॉक्स है, डिटरमाइंस, वो निश्चित करती है, मतलब कि वो उसको ये निश्चित हो जाता है कि जो ये ग्रैप्स हैं यानी कि अंगूर थे, मस्ट बी सॉर, ये खट्टे होने चाहिए, एंड कॉन्फिडेंटली येट डिसअपॉइंटेडली वॉक्स अवे, और मतलब ये कहते हुए कि ये मैं निश्चित तौर से, मैं कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये अंगूर खट्टे हैं, और हालांकि वो डिसअपॉइंटेडली यानी कि बहुत ही निराशाजनक स्थिति से वहाँ से चली जाती है, वॉक्स अवे यानी कि वहाँ से चली जाती है। अब चलिए डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। तो वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि वन लाइनर जो आंसर होते हैं उसको मैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, मतलब अपने लेसन प्लान में उसको लिखती हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सो अट्रैक्टिव अबाउट द ग्राफ्स, अब उस ग्राफ्स के लिए कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बहुत आकर्षक लग रही थी। तो अंगूर आकर्षक क्यों लग रहे थे, दे वर राइप, वो पके हुए थे, रिच यानी कि एकदम अच्छे लग रहे थे, एंड पर्पल रेड यानी कि कुछ बैगनी लिया हुआ लाल कलर उस ग्राफ्स का था, यानी कि वो काले वाले अंगूर थे और वो पर्पल रेड दिख रहे थे, बहुत ही पके हुए थे और रिच दिख रहे थे। वाई वॉज द फॉक्स एगर, वो लोमड़ी क्यों उत्सुक थी। द फॉक्स वॉज एगर बिकॉज द फ्रूट लुक्ड जूसी एंड अट्रैक्टिव। द फॉक्स वॉज एगर, अब जो लोमड़ी थी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी क्योंकि द फ्रूट, जो फल था वो जूसी दिख रहा था, यानी कि बहुत रस वाला दिख रहा था, रस भरा हुआ था और आकर्षक दिख रहा था। इसी में एक क्वेश्चन मैंने यहाँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि जो एक लाइन से ज़्यादा के आंसर होते हैं उसको शॉर्ट आंसर में मैं अपने लेसन प्लान में लिखती हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉरल दैट द पोएम टीचेस अस, तो ऐसा कौन सा मॉरल है यानी कि कौन सा हमें लेसन मिलता है इस पोएम से, इस कविता से, जो हमें बताता है। द मॉरल दैट द पोएम टीचेज अस, यानी कि वो जो लेसन है, जो पार्ट है, जो चीज़ हम इस कविता से सीखते हैं या हमें पढ़ाता है, इज़ दैट वी शुड नॉट से समथिंग इज़ बैड, मतलब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई चीज़ बुरी है, बिकॉज वी कैन नॉट हैव इट, क्योंकि हम उसे पा नहीं सके, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाई किसी वजह से भी, तो हम ये ना कहें कि वो चीज़ बुरी है। जैसा कि फॉक्स ने कहा था कि जब वो अंगूर को पाना चाहती थी, खाना चाहती थी, लेकिन उसको जब नहीं मिलता है, पहले तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं, जब नहीं मिलता तो कहती है कि ये अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द फॉक्स कर्ल हिज नोज, ना जो लोमड़ी थी उसने अपनी नाक को कर्ल क्यों किया, सिकोड़ा क्यों, मतलब कि अपनी नाक को सिकोड़ा उसने क्यों। द फॉक्स कर्ल हिज नोज, जो लोमड़ी थी उसने अपने नोज़ को, अपनी नाक को सिकोड़ा, बिकॉज ही कुड नॉट रीच द ग्रैप्स, क्योंकि वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, एंड ही वॉन्टेड टू शो ही डिड नॉट केयर फॉर देम, और वो दिखाना चाहती थी, यानी कि उसने वो शो ऑफ कर रही थी कि उस अंगूर को उसकी कोई पर, मतलब उस अंगूर को वो चाहती ही नहीं थी, उसकी केयर ही नहीं करती, उसके बारे में वो सोच ही नहीं रही है। एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने पहले लेसन प्लान में नहीं बनाया, लेकिन आपसे डिस्कस करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है। तो क्वेश्चन है, विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द ग्राफ्स इन द फर्स्ट वर्ड्स, यानी कि जो कविता हम पढ़े हैं, जो हमने पोएम पढ़ी है, उसमें जो फर्स्ट स्टेंजा था, फर्स्ट वर्ड्स था, उसमें ग्राफ्स को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे वर्णन किया गया। विच वर्ड्स आर यूज इन द थर्ड वर्ड्स, और थर्ड वर्ड्स में उस ग्राफ्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया, कैसे उसको बताया गया है। तो द वर्ड्स रिच
ripe and purple red are used to describe the grapes in first verse, यानी कि पहले स्टेंजा पहले वर्स में जो ग्राफ्स था उसको रिच कहा गया, राइप कहा गया और पर्पल रेड कहा गया, यानी कि बहुत ही सुंदर, राइप पका हुआ और पर्पल रेड का उसको डिस्क्राइब किया गया, इन वर्ड्स से उसे डिस्क्राइब किया गया। इन द थर्ड वर्स और तीसरे जो स्टेंजा था वर्स था, वर्ड्स सच एज मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जैसे कि मीन यानी कि तुच्छ, कॉमन सामान्य एंड सॉर यानी कि खट्टे, यानी कि पहले कहा गया कि बहुत ही सुंदर है, पके हुए हैं, पर्पल रेड है, लेकिन तीसरे स्टेंजा में कहा गया कि ये बहुत ही तुच्छ हैं, सामान्य हैं और खट्टे हैं। मतलब कि इन फर्स्ट और थर्ड वर्स में इसको अलग अलग तरीके से ग्राफ्स को डिस्क्राइब किया गया। चलिए नेक्स्ट हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, फ्रेम सेंटेंसेस, यानी कि आपको सेंटेंस फ्रेम करना है अपने शब्दों में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्ल्स, मैंने जो वर्ड दिया है कर्ल्स मीन्स होता है नाक सिकोड़ना। शी लाइक्स टू वियर हर हेयर इन अ कर्ल्स, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा करना, अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करना, वो अपने मतलब अपने कर्ली हेयर वो चाहती है अपने बालों को कर्ल करने के लिए। नंबर बी है ट्रॉटिंग। ट्रॉटिंग, आई हैव बीन वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग एरेना डूइंग सर्कल, मतलब यहाँ पे मैंने यूज़ किया। नंबर सी है स्नैच्ड, टॉम स्नैच द डॉल फ्रॉम मैरी, यानी कि टॉम ने डॉल को मैरी से स्नैच छीन लिया। सीकिंग, ही इज़ सीकिंग समथिंग टू ईट इन द कपबोर्ड, सीकिंग मीन्स होता है खोजना, तो यहाँ पे वह कपबोर्ड से कुछ खाने के लिए खोज रहा है। हीविंग, द सिटी वॉज हीविंग विथ शॉपर्स, यानी कि जो सिटी है शहर, हीविंग मीन्स होता है बढ़ना, सिटी वॉज हीविंग विथ शॉपर्स, यानी कि दुकानदारों से जो शहर है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो जो एक्सरसाइज था यहाँ पे कि कैन यू राइट द फॉलोइंग इन फुल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ था। ही यहाँ पे देख सकते हो बी, हैज़न, दैट, विल, तो इसको हम फुल फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लेसन प्लान इसके लिए बनाया हुआ है। तो ही और अपॉस्ट्रोफी लगा के एल एल लिखा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं ही विल। यहाँ पे आप देख सकते हो HASN अपॉस्ट्रोफी करके 10, तो इसको हैज़न पढ़ते हैं और इसका फुल फॉर्म है हैज़ नॉट। दैट विल, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं दैट विल, यू विल, डजंट, यहाँ पे डज नॉट, आई वुड, यहाँ पे आई वुड ही इसको पढ़ेंगे, ID लिखा हुआ है, आई वुड। दे आर, यहाँ पे दे आर इसका फुल फॉर्म है, माइट नॉट, दे हैव, हु डिड, यानी कि हु वुड, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है। अक्सर हम जब राइटिंग करते हैं तो लिटरेचर में इसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसका फुल फॉर्म मैंने आपके लेसन प्लान में दे दिया है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अ बैड, यहाँ पे है डिस्कस द मीनिंग ऑफ दोज प्रोवर्ब्स देन ट्राई टू राइट योर ओन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स हैं यानी कि कुछ कहावत होती है जिसको कि हम लोग किसी चीज़ के उसमें यूज़ करते हैं, तो इसका मीनिंग आपको डिस्कस करना है। तो मीनिंग मैंने यहाँ पे जैसे फर्स्ट है अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, तो इसका मीनिंग है समवन हु डज अ जॉब बैडली विल ब्लेम एनीथिंग रेदर देन हिमसेल्फ, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काम तो खुद ख़राब करता है लेकिन वो ये अपने आप को ब्लेम ना करके उस टूल को ब्लेम करता है, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं ना नाज न जाने आंगन टेढ़ा, इसको भी इस प्रोवर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो इसका मतलब हिंदी में देखा जाता है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, बट इसकी मीनिंग है हु मेक्स लॉट्स ऑफ नॉइस, यानी कि जो बहुत शोर करता है, मतलब डींगे हाँकता है। हैड फ्यूज विल सेल्डम डू यू रियल हार्म, मतलब कि वो बहुत जोर जोर से बहस मारता है, डींगे मारता है, लेकिन वो सच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। थर्ड है क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज़ सैलोएस्ट, तो चूज़ द ईजिएस्ट वे टू डू समथिंग रेदर देन द हार्ड वर्क, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ आसान तरीके खोजता है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है डोंट पुल ऑल योर एग्स इन योर वन बास्केट, तो इसका मतलब होता है ऑलवेज कीप योर ऑप्शन ओपन, यानी कि एक बार में ही अपनी सारी चीज़ें
नहीं कर देनी चाहिए। हमें किसी भी टारगेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक अलग से ऑप्शन, मतलब कुछ ऑप्शन अलग से रखने चाहिए। नेक्स्ट है जो हम बुक से डिस्कस करेंगे, तो बुक में आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे फर्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी कि हम यहाँ पे लैंग्वेज यानी कि ग्रामर के बारे में सीखते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यहाँ पे दिया हुआ है। डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न अबाउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स होता है पर्सन हु डज एनी जॉब। प्रेडिकेट मतलब कि व्हाट द पर्सन हैज़ डन द वर्क, यानी कि कौन सा काम उस व्यक्ति द्वारा किया गया, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और कोई भी वर्क किस चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को जब वो अफेक्ट करती है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे अब हमें करना है अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरलाइन करता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है परफॉर्मर ऑफ एनी वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ए है अ मैन ड्रोव अप द माउंटेन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन गया, अ मैन, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अ मैन है। बी है एट द टॉप ही पार्क्ड हिज जीप। एट द टॉप ही पार्क, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ही है। द मैन इन द जीप हैड अ फाइन कैप ऑन हिज हेड। तो द मैन इन द जीप, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द मैन है। अ बर्ड इन अ ट्री नियर बाई थॉट इट वॉज अ नेस्ट। तो ये अ बर्ड भी यहाँ पे सब्जेक्ट है। इट फ्लू डाउन द पेग्ड एट द हैट। इट आपका सब्जेक्ट है। पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड द वर्ब्स एंड देन आस्क वर्ब व्हाट और हु। द बॉय किक द फुटबॉल। अब यहाँ पे आप जानते हो कि फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। लड़के ने फुटबॉल को किक किया, तो किसको किया, वॉट मतलब क्या किया, किक्ड किया, यानी कि ये वर्ब हुआ। किसको किया, यानी कि फुटबॉल, यानी कि हु का जब आंसर आता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और वॉट का जो आंसर आता है वो हमारा वर्ब होता है। द मैन सा अ जिराफ। तो द मैन सा क्या हुआ, वॉट ही हैज़ डन। तो सा हूम किसको देखा, जिराफ को देखा, यानी कि सा हमारा वर्ब है, जिराफ हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से द गर्ल प्लेड क्रिकेट। प्लेड हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। 14 गर्ल्स सैंग द नेशनल एंथम। सैंग हमारा वर्ब है और द नेशनल एंथम आपका ऑब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली वी नेवर सा हिम इन द डार्क। हिम ऑब्जेक्ट है, सा हमेशा वर्ब ही रहेगा। वी समटाइम्स लेट द डॉग आउट। लेट क्या किया, छोड़ते हैं, ये हमारा वर्ब है। डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रेडिकेट्स आपको पता है कि अ वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो द बर्ड सैंग स्वीटली इन द ट्री। और हमेशा अगर आपको पहचानना है तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंटेंस में जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है, और जहाँ पे ये सब्जेक्ट, इससे पहले जो सब्जेक्ट यानी कि द बर्ड हमारा सब्जेक्ट है और सैंग स्वीटली इन द ट्री प्रेडिकेट है। द ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सैट वर्ब है, यानी कि यहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। तो सैट अंडर द ट्री इज अ प्रेडिकेट, द ओल्ड मैन इज अ सब्जेक्ट। ही लिसन टू द सिंगिंग ऑफ द बर्ड विथ ग्रेट जॉय। ही लिसन, अब यहाँ पे आप जानते हो कि वर्ब यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ही इज अ सब्जेक्ट एंड लिसन टू द सिंगिंग ऑफ द बर्ड विथ ग्रेट जॉय इज अ प्रेडिकेट। He slowly closed his tired eyes. Again, it is started from here, यानी कि verb यहाँ से शुरू होता है. It means it is a predicate. Slowly closed his tired eyes, and he is a subject. He went to sleep with his head on a stone. अब यहाँ पे went again, यहाँ पे verb है, यानी कि यहाँ से आपका प्रेडिकेट है और ही आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रीड द फॉलोइंग अलाउड क्लियरली एंड स्लोली। ये आपका स्पीकिंग और लिसनिंग है, ये आप इसको पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दी उसको। रीड द फॉलोइंग अलाउड क्लियरली एंड स्लोली। बी केयरफुल, कीप द वॉबल शॉर्ट, यानी कि जितने भी वॉबल हैं इसको बहुत जल्दी से, शॉर्ट में जल्दी से बोला जाता है। जैसे ट्रॉट, शॉर्ट, यानी कि ओ का प्रोनाउंसिएशन बहुत हल्के से, बहुत जल्दी से किया जाता है। हिट, हैट, मॉक्ड, यानी कि जो यहाँ पे वॉवेल है उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए प्रोनाउंस करते हैं। आ साउंड है, ये यहाँ पे आप साउंड है। कॉट, शॉर्ट, बॉल, टॉक्ड। अब इसको आप
प्रैक्टिस करिएगा और इस साउंड को, वॉबल साउंड को, प्रोनाउंसिएशन को लर्न करिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो भी मैंने लेसन प्लान, क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस किया आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।